अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। अच्छा, तो आज हम इंट्राडे के लिए फोरकास्ट करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो हमने कल वीकली के लिए रिकॉर्डिंग की थी, उसमें मार्केट ने कुछ फॉलो किया नहीं किया। इसमें हम सबसे पहले जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। ये M30 का फ्रेम है। अच्छा, मार्केट उस वक्त ना यहाँ पे थी। ये ज़रा गौर फरमाइएगा, पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे थी 2622 पे तकरीबन। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज थी, ये कैंडल अभी उसके बाद बनी है। तो यहाँ से मैंने ये एरो लगाया था। मैंने कहा था कि मार्केट जब ओपन होती है मंडे को, ख़ास तौर पे आजकल दिसंबर जा रहा है, तो मार्केट गैप भी दे सकती है, नीचे से भी ओपन हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है। तो लेकिन अगर यहीं से ओपन होती है तो हमारे जो है वो एनालिसिस ये थे कि मार्केट थोड़ा सा अगर डाउन में आती है तो यहाँ से आपने बाय करना, और यहाँ से आपने ये 60 एक पिप बनते हैं, ये आपने बुक करने यहाँ तक। उसके बाद हमने देखा था इस ऑर्डर ब्लॉक को। इस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ से मैंने कहा था कि देखेंगे कि ये बॉर्डर ब्लॉक हमारे साथ क्या करता है। मार्केट यहाँ से बुलिश होती है, यहीं से भी थोड़ा सा मार्केट रेंज करे और फिर यहाँ से बुलिश और जा सकती थी, क्योंकि हम H4 में इसकी बड़ी मजबूत बाइंग देख रहे थे। ठीक है, तो खैर मार्केट यहाँ पे आई। मार्केट ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टे नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे हम 15 के अंदर आप देखेंगे जाके, ये मार्केट ने यहीं पे आपको एक सेल की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिल गई थी। ये आपका पहला टारगेट था और ये आपका दूसरा टारगेट था। ये आपका दूसरा टारगेट था, ठीक है, ये वाला। ओके। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये जो है ना, ये हमने बस इसमें यही किया था। अच्छा, ये जो M5 में हम देखते हैं, तो ये मैंने कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर उसके बाद ट्रेड्स ली थी ना। ये लाइव स्ट्रीम के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से, ठीक है, बाय किया था। यहाँ से मैंने सेल की थी मार्केट। ये लाइव स्ट्रीम पे आप जाके देख सकते हैं कि ये मैंने एंट्रीज कैसे ली थी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से मैंने जो है ना बुलिश की थी, मार्केट को बाय किया था। तो ये मेरा फर्स्ट टीपी था, सेकंड मेरा ये था, लेकिन फर्स्ट से ही मार्केट जो है वो बेरिश हो गई। तो कल के दिन में जो लाइव स्ट्रीम के ऊपर मैंने ट्रेड्स ली हैं, उसमें 180 पिप मैंने बुक की हैं, जिसमें से 20 जो है ना पिप एसएल हुआ है। 10-10 पिप के 2 एसएल भी हुए हैं। एसएल इतने, इससे ज़्यादा नहीं होता मेरा, 10-20 पिप से ज़्यादा एसएल नहीं होता। तो 160 पिप मैंने बुक किए। उसके बाद फिर मैंने रात को यहाँ से ट्रेड ली है। यहाँ से ये मूव मैं नहीं पकड़ सका, नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने सेल की थी मार्केट, सॉरी यहाँ से, ये वाली इसमें मैंने काउंट नहीं की हुई, ये अलग से है। उस टाइम मैं सिस्टम भी ऑफ कर दिया था और स्ट्रीम भी ऑफ थी। ठीक है। अच्छा, अभी हम आज का स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे के हवाले से मार्केट आज क्या करने वाली है, बाकी जो पेज का हमने किया था वो भी मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि उनके क्या रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, वीकली को कल हमने डिस्कस किया था इस कैंडल को। ठीक है, इस कैंडल को हमने डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल बनी है, इसमें बायर और सेलर बराबर खड़े हैं इस टाइम। सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। ये इसके ऊपर डिसीजन हमारा कोई भी नहीं है। लेकिन आज की जो एक ही दिन के बाद का जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। मार्केट ने इस वीकली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है, और नेक्स्ट मार्केट का वही टारगेट है जो मैंने आज से लास्ट फ्राइडे नहीं, सेकंड लास्ट फ्राइडे को मैंने आपके साथ जो फोरकास्ट किया था, वो मेरा पहला या दूसरा फोरकास्ट था। उसमें आप जाके देखेंगे, उस टाइम ये वाली कैंडल के ऊपर हमने देखा था। ये कैंडल थी, ये भी नहीं बनी थी और ये भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये एरो लगाया था कि मार्केट ऐसे करके ऐसे करेगी और ये इसको टच करेगी मार्केट। ये लो थे हमारे ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना समझ में आता नहीं है। यहाँ से मार्केट ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता कि यहीं से मार्केट ऊपर जाए, ये समझ से बाहर है, ये पॉसिबल नहीं। ये आप जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अभी इसने दोबारा से कंफर्म कर दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज रखा, यहाँ भी कंफ्यूज रखा। अब इसने कंफर्म कर दिया कल दोबारा से कि मार्केट अपने टारगेट के लिए आ रही है बेरिश में। इसको हम D1 में जाके देख लेते हैं। तो D1 में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये
बैठे बैठे ये आप देखेंगे ज़रा, अभी ये जो कल वाली कैंडल थी ना, यहाँ पे भी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। ये भी नीचे से रिजेक्शन हुई थी, ऊपर जाके क्लोज हुई है, नीचे एक सपोर्ट भी थी, ये वाली ये सपोर्ट थी नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, कुछ भी फैसला हम नहीं ले सकते। ऊपर ये रेजिस्टेंस थी, अच्छी रेजिस्टेंस थी ये, यहाँ पे एफवीजी इसको, इसने अभी भी वो किया था, इसको फिल किया था। तो अब आज का जो सिनेरियो है, ये जो कल वाली कैंडल क्लोज हुई है, कल माशाल्लाह मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आई है, वो उसके बारे में भी हम बात करते हैं बाद में। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई है उसके बाद ये चीज़, जैसे हम वीकली में हमने देखा है कि सेलिंग आ गई है, बेरिश मार्केट हो गई है, तो ये आज की डेली कैंडल क्लोजिंग भी हमें यही बता रही है कि नेक्स्ट इसका टारगेट मार्केट का पहला ये है और दूसरा यही वाला हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी एंट्री आपने यहीं से नहीं ले लेनी, इसके पास अब बहुत ज़्यादा कैपिटल है, जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ले ले, नहीं तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। 4 आवर में हम देखते हैं। अच्छा, 4 आवर में भी यही पोजीशन है मार्केट, ये देखें, ये लो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, तो मार्केट अब सेल की ही पोजीशन में है। 1 आवर में देख लेते हैं, 1 आवर हमें क्या कहता है। अच्छा, 1 आवर में थोड़ा सा आप, 1 आवर में आप थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, इस टाइम तो खैर ये जो चीज़ है ना, ये बेरिश क्लोज हुई है। अच्छा, इसमें हम वॉल्यूम लगा के भी देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से मार्केट सेल बता रही है आपको, यहीं से मार्केट सेल बता रही है, ठीक है। लेकिन इसका अच्छी सेलिंग तब हमारी बनती थी आज के हवाले से, सॉरी, ये मैंने फिब लगानी थी ना, ये बनती है सर हमारी आज की जो है ना, मार्केट ने ये इसका डिस्काउंट एरिया को टच तो कर लिया है, लेकिन ये अगर फेयर वैल्यू गैप भी ले लेती ना मार्केट यहाँ से, ऐसे कर कर आके ऐसे होती, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल लानी थी। आप जो है ना यहाँ पे अपना रिस्क को डबल करके आप यहाँ पे ले सकते हैं, अभी भी मार्केट जा सकती है। अभी हम इसको देखेंगे मजीद छोटे टाइम फ्रेम में क्या करती है मार्केट। तो अगर यहाँ पे जाती है 261415 के ऊपर, तो यहाँ से आपने अपना रिस्क थोड़ा सा बढ़ा के, इसका एसएल जो इस कैंडल पे आपकी कंफर्मेशन होगी उसके ऊपर एसएल रख के, तो कोशिश किया करें एसएल छोटे से छोटा आप जो है ना बनाएं, रखें, जिस कैंडल के ऊपर, जिस कंफर्मेशन के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है उसके हिसाब से एसएल आप उसको उसको अपने तरीके से मैनेज करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आती तो ज़रा डबल कर लेना, नहीं तो यहीं से मार्केट सेल होने के मूड में है। मज़ीद हम इसको देख लेते हैं, 30 मिनट में देखते हैं इसको। M30 के अंदर भी मार्केट बिल्कुल जो है ना इस टाइम, ये वॉल्यूम भी बता रहा है कि मार्केट यहीं से सेल होगी, ठीक है। ये देखें, ये जब अभी मैंने सिस्टम ऑन किया था तो यहाँ पे थी मार्केट, तो मैं कह रहा था थोड़ी सी ऊपर जाए ना, तो यहाँ से हम सेल करते हैं। यहाँ से था मेरा प्रोग्राम कि यहीं से मार्केट मैं सेल करूं, लेकिन फ़िलहाल यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकती है। ये पहला टारगेट देगी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर मूव करेगी बुलिश में, तो फिर नेक्स्ट टारगेट वही जो वीकली वाला हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आज आज आपने इसको गोल्ड को बेरिश ही देखना है। अच्छा, इसके बाद हम डॉलर को देख लेते हैं जनाब। डॉलर ने क्या किया कल हमारे साथ। डॉलर ने जनाब, डॉलर को आप डेली ज़रूर चेक किया करें, इससे कुछ जो है ना वो आप किसी हद तक फैसला करने में आपकी ये मदद देता है कि मार्केट जो जितने भी पेयर्स हैं ना जिनके साथ डॉलर लगता है, वो ज़ाहिरी बात इसके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये आप देखें ज़रा, कल हमने ये लगाया था, ठीक है। जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मार्केट इस कैंडल पे थी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग की पोजीशन में है। अभी इसको हम 1 आवर में देखते हैं। अच्छा, 1 आवर में कल मैंने, अब ये देखा ना, ये चीज़ क्लियर हो गई है, H4 में ज़रा नहीं आ रही थी, जहाँ पे थे हम जब हमने वीडियो रिकॉर्ड की है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये शॉर्ट लगाया था इसी वजह से, इसको हम यहीं पे कर देते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ से मार्केट सेल होगी। लेकिन कल एक थोड़ा सा अजीब मामला ये हुआ कि डॉलर भी कल सेल होता रहा,
जितने पेयर्स थे सारे सेल होते रहे हैं। आप शाम को देखें सेकंड टाइम जो मार्केट ने मूव किया है 6 7 8 बजे, 8 बजे के बाद, तो उस टाइम तो ये अनबिलीवेबल था सारा मामला। वो आप बीजेपी वाई में या दूसरे पेयर्स में मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से डॉलर में हमने ये देखा है कि ये जो हमारा टारगेट था कल का उसको मार्केट ने अचीव किया है। इसको हम M30 में देख लेते हैं। M30 में कुछ नहीं है। अच्छा, आज डॉलर हमारे साथ क्या करेगा? आज भी डॉलर जो है ना हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। आज ये इसने ऑर्डर ब्लॉक लिया है, तो आज भी डॉलर सेल ही लग रहा है मुझे। या इसी रेंज में रहेगा, या फिर आप इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बुलिश देख रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा बुलिश होगा, उसके बाद फिर यहीं पे रेंज करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं पाउंड यूएसडी को। इसको वीकली में जाते हैं। अच्छा, पहले तो इसका हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें कि इसका मार्केट का जो कल का हमारे थे फोर, उसमें क्या रिजल्ट है। तो कल यहाँ पे थी मार्केट जब हमने रिकॉर्डिंग की थी। ज़रा छोटे टाइम नहीं, M30 में थी, यहीं पे थी मार्केट। तो मैंने कहा थोड़ी सी यहाँ से सेल होती थी, यहाँ से इसका ये टारगेट है नेक्स्ट। तो उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मार्केट मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 2 3 दिन तक मार्केट यहीं पे इस जोन के अंदर, मैंने एक जोन बनाया था 4 आवर में, आप जाके देखेंगे। तो मैंने एक जोन बनाया था ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक जोन बना के आपको दिया था कि मार्केट इसके अंदर ही रेंज करेगी। लेकिन कल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो मार्केट जो है ना बहुत तेज़ी से मार्केट ने मूव किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा टारगेट मार्केट ने लिया है, उसके बाद मार्केट सेल हुई है। ठीक है। अभी इसका कुछ खास मूव नज़र नहीं आ रही। फिलहाल ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से फिर सेल होगी। तो बहरहाल आज आपने थोड़ा सा, क्लोजिंग डे है आज, क्लोजिंग मंथ है, क्लोजिंग ईयर है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से चलना है। अच्छा, ये देख लें जी। अच्छा, ये जो है ना पाउंड JPY, इसका मैंने कल यही बोला था कि हमारे टारगेट इसने अचीव कर लिए हैं। तो ये आज की जो पोजीशन है ना, अगर हम इसको D1 में, वीकली में तो कुछ नहीं है, D1 में अगर हम देखते हैं तो ये सेल पोजीशन में आ गया, क्योंकि इसने इसका हाई लेके इसको बेरिश कर दिया, सॉरी इसको इनगल्फ कर दिया। तो यहाँ से हम इसको इस एरिए तक, सॉरी इस एरिए तक हम इसको सेल देख सकते हैं जी। ठीक है। ये इसका टारगेट है नेक्स्ट। 4 आवर में देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा टारगेट था ना, मेरा ये टारगेट था। उसके बाद मार्केट ने इसका हाई को टच किया, वहीं से मार्केट कल क्रैश हुई है। और यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल भी दिया था, लेकिन हम सिस्टम पे मौजूद नहीं थे, हम इसको नहीं ले सके। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सिग्नल था क्या। M15 में जाते हैं। ठीक है। इसने भी ये वही वाला ऑर्डर वही बनाया है। आप इसको क्या कह सकते हैं जी, हेड एंड शोल्डर। ठीक है। यार किधर है हेड एंड शोल्डर? चले छोड़ें। ये इसका हेड, ये शोल्डर, ये शोल्डर, इसको इसने मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से आपकी सेल थी। ठीक है। लेकिन हम इसमें इंटर नहीं हो सके। आज भी अगर हम इसको देखते हैं तो ये वही वाली बात है कि सेली पोजीशन में थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ऊपर मूव ले, तो हम यहाँ से इसको इस ये जो सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी BTC को। कल हमने देखा था, तो BTC का जो मेरा टारगेट था कल वो हिट हो गया था। फर्स्ट टारगेट था जो कल मैंने आपको बताया था, ये वाला था। ठीक है। ये वाला 92,400 के ऊपर था, ये हिट हो गया था। तो बिटकॉइन को भी आपने फ़िलहाल इसकी बुलिश पोजीशन नहीं है, बाय शाही में अभी ना फंसिएगा।
तो इसको आप सेल, ये देखें ना, कल ये ऑर्डर ब्लॉक लिया मार्केट ने, कल की डे इंट्राडे के वाले से कल बहुत अच्छी ट्रेड थी इसमें। ये देखें यहाँ से लिया मार्केट ने, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी सेल की, ट्रेंड भी था और कंफर्मेशन भी थी। ठीक है, तो आज आप इसको देखते हैं जी। बस आपने यहाँ से ना कोई अच्छी कंफर्मेशन दे के आपने इसको सेल ही करना है। ठीक है, यहाँ से हो सकता है क्योंकि ये जो बना हुआ है इसका, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा हो सकती है बुलिश, यहाँ से फिर आप इसको सेल कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।